मुद्दा गर्म है और वो मुद्दा क्या है आप तक मैं पहुंचाऊंगी प्रीति रघुनंदन। दरअसल दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, क्योंकि एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए कॉमन पास बनाया जाए ताकि लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में दिक्कत ना हो। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार से बॉर्डर सील करने के नियम साफ करने को कहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक पास से दिल्ली एनसीआर में बनेगी बात, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान यूपी और हरियाणा की सरकारों ने बॉर्डर सील करने का फैसला किया था और जब 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तो दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया। राज्य सरकारों के अलग अलग फैसलों का असर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें काम धंधे के सिलसिले में रोज एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना पड़ता है। तो 3 तस्वीरें जो लोगों की परेशानी को खूब बयां कर रही हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की है, साथ ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की है, जहां पर देखिए सुबह के वक्त पीक आवर्स में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है गाड़ियों की, क्योंकि लोगों को या तो उनके पास पास है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, या फिर वो कौन सा वाला पास है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से अलग तरह के पास की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ अलग तरह के पासेस की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अमित सिंह। अमित, जरा बताइए, मेरे ख्याल में आप दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हैं, स्थिति क्या है वहां पर और लोगों को पास को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर है, सॉरी। जी बिल्कुल प्रीति, अगर अभी बात जी बिल्कुल, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे जो हालात हैं वही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी वही हालात हैं। और अब दोपहर का समय है तो सड़क पे गाड़ियां कम हैं। आप देखिए यहाँ पर गाड़ियां काफ़ी कम है, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर बॉर्डर पे यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार चेक कर रहे हैं। मैक्सिमम जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों ने ई पास या इमरजेंसी पास जो है अपने ग्लासेस पे ही लगा लिया है गाड़ी के ऊपर, और जिनके पास नहीं है उनका आई कार्ड देखा जा रहा है। और इस वजह से दोपहर का समय है और गाड़ियां कम है, लेकिन फिर भी आप देखिए क्यों यहाँ पर लग गया है गाड़ियों की। और अगर हम बात करें तो जो पासेस को लेकर मसला था, जिस तरीके से यूपी पुलिस कहती थी कि वो दिल्ली गवर्नमेंट का पास है तो लिहाजा आप दिल्ली गवर्नमेंट में रहिए, दिल्ली पुलिस कहती थी कि यूपी पुलिस का पास है तो आप यूपी में ही रहिए, दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, आपका काम यूपी में ही है। तो अब इसी वजह से जो एनसीआर में जो लोग रहते हैं और जिन लोगों को इस पास के लिए दिक्कत होती थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि अब एक ही पास होगा पूरे एनसीआर के लिए और तीनों राज्य इस पर बैठकर बात करेंगे। और दूसरी चीज, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक दूसरी याचिका थी कि दिल्ली के बॉर्डर्स डीसील कर दिया जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के लिए सीलिंग किया जा रहा है। इस मसले पर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा है सीलिंग बरकरार रहेगी, यानी इसी तरीके से बॉर्डर सील रहेंगे, लेकिन जो दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो उनके आदेश है उसको हाईलाइट किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, लिहाजा दिल्ली गवर्नमेंट के जो वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भाई साफ तौर पर जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप कॉमन पास बनाइए। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त हैं और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव, अभी तक सरकारें पास को पास कर रही थी, लेकिन अब जो कॉमन पास बनेगा उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी हम बहुत सम्मान करते हैं, और जो उन्होंने कहा है उसको लेटर इन स्पिरिट में, यानी कि शब्द ब शब्द दिल्ली में लागू करेंगे। हमने मात्र 1 हफ्ते के लिए केवल एक व्यापक चर्चा तमाम एक्सपर्ट्स के साथ और दिल्ली की जनता के साथ हो जाए कि कैसे हॉस्पिटल की जो हमने कैपेसिटीज बनाई है उसका इस्तेमाल हो, उसी के चलते 1 हफ्ते के लिए, मात्र 7 दिन के लिए बॉर्डर बंद करने के निर्देश जारी करे थे। और केवल हमने ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा को बंद किया हुआ है पूरी तरीके से। हरियाणा की सरकार ने गुड़गांव बॉर्डर को रोका हुआ है, बंद किया हुआ है। तो तमाम सरकारें आपस में एक सहमति बनाए, इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है अब तमाम सरकारों के अधिकारी आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और जो वस्तु स्थिति है उस पर गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हुए एक उचित निर्णय पे पहुंचेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। मोटे मोटे तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आप सहमति बनाने की बात बोल रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि सहमति बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये सहमति तो पहले ही सरकारों को बना लेनी चाहिए थी। कोर्ट तक मामला पहुंचना ही नहीं चाहिए था। दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है, हरियाणा की जनता को परेशानी हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को परेशानी हो रही है। आप लोग वो लोग हैं जिन्हें चुनकर भेजा गया है, तो आप लोग करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आई। बहरहाल मोहसिन रजा जी,
कैसे पास नहीं कर पाएंगे अब आप? क्या तैयारी है? कॉन्क्रीट प्लान बना चुके हैं? बातचीत कैसे होगी? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन होगा, और वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात के लिए कहा है, केंद्र को कहा है, और केंद्र से तीनों सरकारें बात करेंगी। वहां पर तीनों सरकारों से बात करने के बाद कोई उस पर नतीजा लिया जाएगा कि जनता की कोई समस्या अगर है तो उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहना ही चाहूंगा, जैसे राघव जी ने कहा, हमारे यहाँ भी जो हमने बंद किया है वो जनहित को देखते हुए कुछ चीजों के लिए हमने रोका है, क्योंकि वहां पर जो और चीजों के लिए अभी आपने बात करी है उसके लिए जो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी है वो आ जा सकते हैं, वो आ जा रहे हैं, लेकिन आम तरीके से जैसे आवागमन था उस पर रोक लगाई गई थी, और कोई चीज पर, एसेंशियल नीड्स पर रोक नहीं है। इस बात को लेकर सबको पता है और ये बात सब जानते हैं। जो व्यापार करने लोग आते हैं, जाते हैं, वो आप ये बोल रहे हैं कि जो असेंशियल लोग हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन कुछ और जो लोग वहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की मैं बात दिखा देती हूँ, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पास के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यू टर्न मारना पड़ रहा है, बिकॉज मॉल में काम करते हैं तो माइट भी 8 से मॉल खुल सकते हैं, तो बिकॉज जो प्राइमरी जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए तो हमें जाना है, तो बट हमें वापसी भेज दिया गया। 2 दिन से तो गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लोग आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, कोई क्लियर गाइडलाइन ही नहीं है तो क्या करें। ऑफिस वाले भी तो हमें बोल ही रहे हैं ना कि आओ, और लोग कैसे आ रहे हैं तो हम किसकी देखें। अब ऑफिस की तरफ से भी वो हमें आ रहा है और यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये कर रखा है, तो बीच में लटके हुए हम, तो इसका तो समाधान कुछ होना चाहिए ना। राघव, एक कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के बीच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा में ही मॉल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही मॉल है। भाई अगर 8 तारीख को भी कुछ कॉन्क्रीट प्लान बनना है, उससे पहले की कुछ तैयारियां होगी साफ सफाई की, या जो भी आपको सेफ्टी मेजरमेंट लेने हैं, उसके लिए कुछ क्लियरिटी नहीं है लोगों के बीच में। वो एक एसेंशियल सर्विसेज वाला पास तो अलग ही है, लेकिन इस पर आप लोग कैसे विचार कर रहे हैं? जो 8 तारीख से योजना लागू होगी, क्या क्या और खुलेगा, उस पर 7 या 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। वो आज बताना संभव नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को क्या स्थिति होगी उसका मुआयना करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद ही 8 तारीख से क्या स्थिति होनी चाहिए, उसके नतीजे पर कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी जिम्मेदार आदमी उस पर पहुंचेगा। आज कहना तो मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरी चीज, जो कंफ्यूजन की बात है, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा है, आपके चैनल के माध्यम से भी, इश्तिहार के माध्यम से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कि लोगों तक इस बात को बताया जाए कि 7 दिन के लिए बॉर्डर बंद है। एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत अहम रोल आपका न्यूज चैनल भी निभा रहा है, ताकि आपके माध्यम से भी जनता को ये सूचना मिलती है। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो स्थिति है ये बस कुछ ही दिनों की है, 1 हफ्ते के भीतर। तो वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों से सहमति बनाने के बाद एक निर्णय पे आने की बात रखती है। मुझे लगता है 1 हफ्ते से पहले ही, उसके भीतर ही हम लोग जरूर एक निर्णय पर पहुंचेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पूरी तरीके से आदेशों का पालन होगा। अभिषेक दत्त जी, क्या इस पूरे मामले पर बॉर्डर सील करने को लेकर राजनीति हो रही थी और कोर्ट को इसीलिए दखल देना पड़ा क्योंकि आप लोग जिस तरह से किया जाना चाहिए था चीज़ों को, मतलब हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को, वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब एक्शन उनकी तरफ से आया कि भाई आप लीजिए, इस पर कॉमन पास बनाइए? देखिए, एकदम आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी, एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है, आज तक इतने सालों से तो इनकी एक नीति बन नहीं पाई। मुझे नहीं लग रहा अगले 7 दिन में इनकी नीति कैसे बन जाएगी। परंतु आज जो कोरोना वायरस की बीमारी इस देश में चल रही है, मुझे लगता है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सोच को बड़ा करके रखना चाहिए। अगर दिल्ली से कोई एसेंशियल पास बना है या हरियाणा के डीएम ने कोई एसेंशियल पास बनाया है, तो मुझे लगता है उसको तो बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। और रही बात आम लोगों की, कई बार दिल्ली में अब दफ्तर खुल गए हैं, पिछले 2 महीने से बहुत मंदी चली है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आज आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड में 23% लोग, डीटीसी में 20% लोग, एमसीडी में 15 से 20% लोग, और दिल्ली पुलिस के 30% लोग दिल्ली एनसीआर बॉर्डर में रहते हैं। ये तो हो गए सरकारी आंकड़े। कितने ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रोज दिल्ली अपने काम करने आते हैं और दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं। देखिए अभिषेक, आप जो ये बातें उठा रहे हैं इस पर राघव रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन राघव, सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है और हरियाणा सरकार जो है इसके साथ बैठकर विचार विमर्श करे कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसको लेकर एक कॉमन पास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक, अगर उनका तो बिल्कुल करेंगे। एहतिशाम हमारे साथ जुड़े हैं। एहतिशाम, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कॉमन पास बनाइए, क्योंकि पहले भी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद वाला एरिया बॉर्डर सील हुआ था तब कहा जा रहा है भाई आप एनसीआर के लिए कॉमन पॉलिसी लाइए, यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो उसी बात को शायद कोर्ट ने भी आगे बढ़ाया है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखें कि जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली से सटे हुए, उन सब में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनको रोज़ दिन सामना करना पड़ रहा है पुलिस वालों का, जो कि अजीब अजीब सवाल पूछते हैं और ख़ुद पुलिस वालों को भी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से मूवमेंट करना है। तो ये रोज़ हम जाम देख रहे हैं बॉर्डर्स पे, जिसको लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और कोर्ट ने भी कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इस पर एक पॉलिसी बना देनी चाहिए, जिसमें एक कॉमन पास हो, एक वेबसाइट हो जहां पर लोग आवेदन करें और उनको वो पास मिले, लोगों को परेशानी ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी बिल्कुल। और राघव, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, आप लोग तो वो लोग हैं जो खुद ही कह रहे थे भाई एनसीआर के लिए कॉमन प्लान होना चाहिए, फिर आप लोगों ने बॉर्डर सील कर यार अब खुद कोर्ट को कहना पड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है, हम लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। देखिए, कोई भी बहस होती है परिप्रेक्ष्य में होती है। इस प्रकार के केवल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के ऊपर आपके द्वारा ये उचित नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि हमने 7 दिन की मोहलत ली है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई इस प्रकार का प्रस्ताव तमाम राज्यों के सामने रखा है तो उसका पालन होगा। हमने भी जनहित में ही फैसला लिया, इसी जनहित में फैसला लिया कि किस प्रकार से जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार बनी है, क्या वो दिल्ली के बाहर जितने लोग रहते हैं उनके दिल्ली में आने से, आगमन से कहीं वो सारी कैपेसिटी भर तो नहीं जाएगी। उसमें एक व्यापक चर्चा हो रही है, उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया। लेकिन आनन फानन में कोई भी निर्णय अगर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति ले वो उचित नहीं होगा। और मैं आपके चैनल पे बात बड़ी बेबाकी से रखना चाहूंगा कि जहां तक एसेंशियल सर्विस की बात है, एसेंशियल सर्विस के किसी व्यक्ति को बॉर्डर पे नहीं रोका जा रहा है। वो गुड़गांव से दिल्ली आ सकता है, फरीदाबाद से दिल्ली आ सकता है, नोएडा से दिल्ली आ सकता है और उसी हिसाब से जा भी सकता है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे 4 ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो रहते गुड़गांव में है लेकिन एक दिल्ली के अस्पताल में काम करते हैं और उनके आने जाने में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। चलिए तो ठीक इस है, प्रकार का भ्रमक प्रचार आप ये जो बात बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो राघव बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज भी लंबा जाम है। ये तस्वीरें आई हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है जो प्रशासन की ओर से जारी पास दिखा रहे हैं। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए भी है जो भाई 8 तारीख तक जो एग्जीक्यूशन होना है उसके बाद की स्थिति की जो तैयारियां पहले होनी है वो लोग क्या करें। ये रिपोर्ट देखिए, उसी पर फिर आगे बात करते हैं। दिल्ली हरियाणा राजौरी बॉर्डर पर यहाँ पर बाइकों के चेकिंग के लिए एक अलग से लेन बना दिया गया है, जहाँ पर महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और वो बाइक को चेक कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और दिल्ली में ये लोग प्रवेश क्यों करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर इस बैरिकेटिंग को खोला गया है और यहाँ पर जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो यहाँ से प्रवेश करें। उसके बाद महिला पुलिस जो है पास वगैरह चेक कर रही है या वो जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ पर उनका उस संस्थान का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? एयरपोर्ट। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट सर। एयरपोर्ट जाना है। यहाँ पर एयरपोर्ट में ये जॉब करते हैं तो ये अपने ऑफिस का आई कार्ड दिखा रहे हैं और उसके बाद इन्हें प्रवेश करने के लिए इजाज़त दी जा रही है। तो एक तरफ महिला पुलिस मौजूद है जो कि बाइक को चेक कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों के ग्लास पे ई पासेस के नहीं लगा हुआ है, ई पास का नहीं लगा हुआ है, उन लोग गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है राजौरी बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबा जाम इस वजह से जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सख्त हुई है उस वजह से लग गया है। राघव, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि भाई जो आप लोगों ने 1 हफ्ते का ये जो टाइम लिया था जिसमें आप कह रहे थे सुझाव मिलेंगे, तो क्या सुझाव अभी तक मिले हैं? दूसरी बात ये जो जिक्र मैं अभी कर रही थी वो ये कि 8 तारीख तक जो बदलाव होने हैं उनके लिए तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी, चाहे वो मॉल्स के भीतर जाकर साफ सफाई हो या सुरक्षा के जो भी इंतजाम करने हो। उन लोगों को एसेंशियल सर्विसेज में तो गिना नहीं जा रहा है, तो उनके लिए क्या है? वो तो अभी भी वैसी स्थिति में है जैसे लॉकडाउन था, वैसे ही अनलॉक 1 के दौरान है। जी, पहली चीज तो यह है कि लगभग 5 लाख से अधिक सुझाव अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जारी किए गए नंबर, ईमेल और फोन पर आ चुके हैं।
उन सारे सुझावों को दिल्ली सरकार की एक समिति एग्जामिन कर रही है और बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे सुझाव जनता द्वारा हम तक आए हैं, जिसमें से एक सुझाव जिसका मैं जिक्र आपके चैनल पे जरूर करना चाहूंगा वो ये है कि एक सुझाव ये था कि आप बॉर्डर सारे खोल दीजिए ताकि आर्थिक गतिविधि चलती रहे। और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं जिसमें लगभग 9,500 बेड दिल्ली वालों के लिए मुहैया कराए गए हैं, वो अस्पताल दिल्ली में रह रहे लोग यानी कि जो दिल्ली का निवासी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आया हो, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, जो आकर दिल्ली में बस गया, उस व्यक्ति के इलाज के लिए इस्तेमाल हो। और जो केंद्र सरकार शासित अस्पताल हैं उन अस्पतालों के बेड्स को जो दिल्ली का नागरिक या दिल्ली का निवासी नहीं है उस व्यक्ति के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। एक सुझाव ये निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है समिति एग्जामिन करने के बाद, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री जी अवश्य एक अहम निर्णय पर पहुंचेंगे। राघव जो बात कह रहे हैं, ठीक राघव जो बात कह रहे हैं, क्या इसी तरीके से आगे बढ़ा जाना सही रहेगा? जो सुझाव वो कह रहे हैं, अभी कमेटी है, चर्चा हो रही है, फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे क्या करते हैं, हम लोग क्या तय करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ असेंशियल सर्विसेज, जैसा मैं बोल रही थी कि भाई मॉल्स में जाना है, बहुत सारे लोगों को 8 तारीख के बाद मुमकिन है कि खुले, तो उससे पहले जो तैयारियां वो तो असेंशियल सर्विसेज में आ नहीं रहे, तो उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन के तहत जब अनलॉक कर रहे हैं हम, उसके दौरान भी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उसको लेकर सारे हम लोगों ने काम किए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काम किए, माननीय योगी जी ने भी बार बार हम लोगों ने यही कहा था कि जो केंद्र से एडवाइजरी जारी होगी हम उस पर काम करेंगे। 8 तारीख से जो भी चीजें होनी है शुरू होगी, उसकी भी एडवाइजरी हमारे यहाँ तैयार हो रही है, जैसा राघव जी ने कहा। लेकिन भाई यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में आप आज पब्लिक से पूछ रहे हैं कि क्या आपकी राय है? आप पहले से तैयारी नहीं करके बैठे थे। इतने दिनों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली की वजह से सारे और राज्यों को हुई। हमने एसेंशियल नीड्स के अलावा भी उत्तर प्रदेश में 2 खाली नोएडा और गाजियाबाद में हमने व्यापारियों के लिए भी खोल रखा है। आम लोगों को पास जारी कर रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी चीजों पर हमने रोक नहीं लगाई है। व्यापारी आ रहे हैं, कारोबारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ एसेंशियल नीड्स के साथ साथ ये भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने कर रखी है उन लोगों के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने, खासकर केजरीवाल जी की सरकार ने जबरदस्ती के लिए लोगों चलिए ठीक है, एक मोहसिन जी आपने अच्छी बात बताई कि कुछ आम लोग जो व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ है उनको भी आप बोल रहे हैं कि भाई आप भी आ जा सकते हैं, उनके लिए भी एक अलग से पास की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, इस सुझाव को लिया जा सकता है बाकी राज्यों के द्वारा भी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एहतेशाम, आगे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।